जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम। भागवत कथा के रसिक विद्वान श्रोता बंधुओं, आप सभी को हमारा जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम। श्रोता बंधुओं, भागवत कथा के प्रथम दिवस में जो भागवत जी की महात्म्य है, तो उनकी कथा का छोटा छोटा किंतु 5 वीडियो मैं अभी तक आपको प्रेषित कर चुका हूँ। बहुत सारे लोगों ने उसको देखा भी है, बहुत सारे लोगों ने पसंद भी किया है। जिन जिन लोगों ने अभी तक देखा है, जिन लोगों ने लाइक किया है, सब्सक्राइब किया है, आप सभी को मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप सभी को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। और जिन लोगों ने अभी तक हमारे इस चैनल को लाइक या सब्सक्राइब नहीं किए हैं, उनसे निवेदन है कि वो लोग भी कर दें। और हमारा जो मिशन है भागवत जी को घर घर तक, जन जन तक पहुंचाने का, उसमें हमारा सहयोग करें। विद्वान श्रोता बंधुओं, आगे की कथा में प्रवेश करें उससे पहले हम अपने गुरुदेव भगवान को उनका ध्यान करें, उसके बाद हम कथा में प्रवेश करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम अपने गुरुदेव महाराज को ध्यान करें। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रेम से बोलिए भागवत भगवान की जय, किशोरी राधा रानी की जय, वृंदावन धाम की जय, अनंत बलवंत हनुमान जी सरकार की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। विद्वान श्रोता बंधुओं, अभी तक के भागवत जी के महात्म्य की जो कथा है, उसमें हम लोगों ने जाना कि किस प्रकार से श्री नारद जी जब धरती लोक पर आए और उन्होंने समस्त धरती पर हर प्राणी को किसी न किसी प्रकार से के दुख से दुखी पाया। और जब वो घूमते घूमते वृंदावन धाम पहुँचे तो वहाँ उन्होंने देखा कि भक्ति, ज्ञान और वैराग्य की दुर्दशा उन्होंने देखी। फिर उनको उन्होंने सांत्वना दिया और उनके मुक्ति का उपाय ढूंढने लगे। और उसके बाद वो वहाँ से भ्रमण करते हुए पहुँचे बद्रीनाथ धाम, जहाँ सारों सनत कुमार से उनकी भेंट होती है और उन्हें कथा कहने के लिए, भक्ति, ज्ञान और वैराग्य की मुक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं नारद जी। और वो भी तैयार होते हैं और बताते हैं कि हरिद्वार के गंगा तट पर आनंद घाट के पास में श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का सप्ताह श्रवण की परायण की बात होती है। सभी लोग वहाँ पहुँचते हैं। बड़े बड़े जो ऋषि हैं, मुनि हैं, बड़े बड़े महात्मा, पर्वत, वन, समुद्र, नदी, वेद, उपनिषद सभी वहाँ पर जो है पहुँचते हैं। और जो नहीं पहुँचते हैं तो किस प्रकार से
जो है भृगु जी महाराज उन सभी को बुला करके लाते हैं। तो आइए भागवत जी के प्रथम दिवस की जो कथा है, भागवत जी की जो महात्म्य है, उसमें हम आगे प्रवेश करते हैं। श्रोता बंधुओं, अभी तक हमने जो आपको बताया उसके बाद की कथा इस प्रकार से है कि सूत जी कहते हैं कि यदा यातास्तटं ते तो तदा कोलाहलोऽप्यभूत् भूर्लोके देवलोके च ब्रह्मलोके तथैव च। यदा यातास्तटं ते तो, जैसे श्री नारद जी चारों सनत कुमारों के साथ हरिद्वार के गंगा तट के आनंद घाट पर पहुँचे, वैसे ही धरती लोक, देवलोक और ब्रह्मलोक समस्त लोकों में यह समाचार जंगल की आग की तरह फैल गई कि श्री नारद जी सहित चारों सनत कुमार श्रीमद् भागवत कथा का सप्ताह पारायण करने जा रहे हैं। तो जितने भी कथा प्रेमी थे, जितने भी विष्णु भक्त थे, वो सभी दौड़ दौड़ करके आनंद घाट पर आने लगे। तो कौन कौन आए? तो भृगुर्वसिष्ठश्च गौतमो मेधातिथिर देवल देवरातो समस्तथा गाधिसुतश्च शाकुलो मृकण्डुपुत्रा त्रिजपिप्पलादाः योगेश्वरो व्यासपराशरौ च छायासुको जाजली जोनुमुख्याः सर्वेऽप्यामि मुनिगणाः सह पुत्रशिष्याः स्वस्त्रीभिराययुरति प्रणयेन युक्ताः। जैसे ही यह समाचार सभी जगह फैला तो श्रीमद् भागवत कथा अमृत का पान करने महर्षि भृगु, वशिष्ठ, च्यवन, गौतम, मेधातिथि, देवल, देवरात, परशुराम, विश्वामित्र, साकल, मार्कंडेय, दत्तात्रेय, पिप्पलाद मुनि, योगेश्वर व्यास, पराशर, छायासुक, जाजली, जहनु आदि सभी जो प्रधान ऋषिगण थे, मुनिगण थे, वे सभी अपने पुत्र, अपने शिष्य और अपनी पत्नियों के सहित आनंद घाट पर पहुंच गए। इनके अलावा वेद, वेदांत, तंत्र मंत्र, 17 पुराण, 6 शास्त्र सहित गंगा, यमुना, सरस्वती, जितने भी नदियाँ, जितने भी सरोवर, 10 दिशाएं, वन, पर्वत, देव, दानव, गंधर्व, किन्नर आदि मूर्तिमान होकर वहाँ उपस्थित हो गए। और जो वहाँ नहीं आए उसे भृगु जी महाराज समझा बुझा करके वहाँ पर बुला लाए। प्यारे श्रोता बंधुओं, भृगु जी महाराज जो वहाँ नहीं आना चाह रहे थे, जिन्हें भगवत कथा में रुचि नहीं थी, जो भगवान के श्रीमद् भागवत महापुराण के अमृतमयी कथा को सुनना नहीं चाहते थे, जिनको रुचि नहीं थी उसमें, तो भृगु जी महाराज उनको सबको समझा बुझा करके वहाँ पर ले आए। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि महर्षि भृगु जो हैं वो सभी भगवान के जो भक्त नहीं भी थे उनको बुलाने गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि भगवान की जो कथा है, तो कहा गया है अपने यहाँ कि एक घड़ी आधो घड़ी आधो में पुनियाद तुलसी चर्चा राम की
हरे कोटि अपराध। तो क्यों गए भृगु जी समझा बुझा करके ले आने? इसलिए गए क्योंकि वो संत हैं, और मैंने पहले भी आपको बताया कि संत जो है वो परमार्थ के कारण संतन धरे शरीर। तो जो लोग दुखी हैं और जो संत हैं, जो सिद्ध पुरुष हैं, जो विरक्त हैं, वे जानते हैं कि सभी लोग किसी न किसी प्रकार से दुखी हैं। तो उनके दुखों के निवारण हेतु भृगु जी महाराज, जिनको इच्छा नहीं भी थी, उन सभी को जो है बुला करके कथा स्थल पर ले आए थे। अब यहाँ पर देखिए कि जैसे बहुत सारे ऐसे भक्त, ऐसे भागवत प्रेमी, विष्णु के भक्त लोग हैं, जो अगर उनसे कहा जाए कि भाई, वो क्या कहते हैं कि किसी को अगर कथा सुनने के लिए उनको कहा जाए कि भाई आप अपने आस पड़ोस के लोगों को भी कथा प्रांगण में लाइए, तो वो क्या सोचते हैं कि मैं क्यों बोलूं। पंडित जी को लगता है कि ज़्यादा लोग आएंगे तो ज़्यादा चढ़ावा चढ़ाएंगे, तो उनका फ़ायदा है, तो मैं क्यों बोलने जाऊं। कहीं ऐसा न वो सोच ले कि पता नहीं ये आचार्य जी का एजेंट का काम तो नहीं करने, इनको कुछ देने वाले तो नहीं है, इनका कुछ हिस्सा तो नहीं है। तो इस प्रकार वो सोचेंगे। ऐसी मन में संकोच हमारे मन में आ जाता है, और हम जो है अपने पास पड़ोस, अपने सहेलियों, अपने मित्रों को नहीं बताते हैं कि मुझे क्या है, उसको सुनना है तो वो खुद जाएगा। लेकिन भृगु जी महाराज ने ऐसा नहीं सोचा। उन्होंने सोचा कि सभी लोगों का कल्याण किस में है। तो भागवत कथा एक ऐसा अमृतमयी कथा है जो समस्त दुखों को हर लेने की, समस्त तापों को हर लेने की उसमें शक्ति है और तुरंत फल देने वाली है। तो जो संत हैं, जो साधु पुरुष हैं, तो जगत के कल्याण के लिए भृगु जी महाराज इनको बुला करके ले आए। और दूसरी बात ये है कि भगवान से हम लेते हैं, मांगते हैं, हमेशा भगवान के पास जाते हैं तो पूजा पाठ करते हैं, धूप अगरबत्ती नैवेद्य चढ़ाते हैं, मंदिर में जाते हैं, घंटी बजाते हैं, भजन कीर्तन करते हैं। तो फिर भगवान से हम हमेशा हर हाल में, हर परिस्थिति में मांगते हैं, और भगवान हमें देते भी हैं। लेकिन भगवान तो हमारे लिए करते हैं, हम भगवान के लिए क्या करते हैं। तो वही जो भगवान के नाम का चर्चा अगर कहीं पर हो रहा है, और जो लोग उनसे विमुख हैं, जिन लोगों को उनके नाम में, हरि कथा में उनको रुचि नहीं है, उसके अंदर भागवत, भगवान का नाम, उसके उनके प्रति लगाव, ये पैदा अगर हम कर देते हैं, उनका अगर हम राम की चर्चा, भगवान की चर्चा जन जन तक पहुंचाने का काम करते हैं, अधिक से अधिक लोगों में भगवान के प्रति प्रेम अगर हम उनके हृदय में जगा सकते हैं, तो यही होता है भगवान का काम करना। पूजा पाठ करना वो तो हम अपने लिए करते हैं, मंदिर हम अपने लिए जाते हैं, कथा हम सुनने हम अपने लिए आए हैं। तो भगवान का काम तो जन जन तक में, जन जन के हृदय में भगवान के प्रति लगाव, उनके प्रति श्रद्धा, उनके प्रति समर्पण, भक्ति का भाव पैदा करने में अगर आप सहयोग करते हैं, तो आप भगवान का काम करते हैं। तो कथा सुनने तो से तो आपको पुण्य होता ही है, साथ में इससे आपको और भी कई गुना अधिक जो है फल की प्राप्ति होती है। इसीलिए बिना कुछ संकोच किए हुए जहाँ भी कथा हो रहा हो, भगवान की चर्चा हो रही हो, तो अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने का प्रयास करना चाहिए, अधिक से अधिक लोगों को वहाँ पर ले जाने का काम करना चाहिए। यह बिना सोचे कि वह क्या सोचेगा, क्योंकि वो क्या सोचेगा उस पर आपका नियंत्रण नहीं है, लेकिन आप किस सोच से उनको बता रहे हैं यह तो आप जानते हैं ना। तो जब आप जानते हैं तो दुनिया क्या सोचती है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, भगवान देख रहे हैं। भगवान के नज़र में आप कैसे दिख रहे हो, क्या कर रहे हो, यह महत्व रखता है।
सांसारिक जीवन में इन सब चीज़ें का कोई, ये सब तो चलते रहता है। तो इसलिए जहाँ भी भगवान की चर्चा हो रहा हो, जहाँ भी भगवान की कथा हो रहा हो, जहाँ पर भी भागवत जी की कथा का वाचन चल रहा हो, सप्ताह पारायण हो रहा हो, तो निश्चित रूप से स्वयं तो जाएं ही जाएं। जितना अधिक से अधिक लोगों को हम उसमें ले जा सकें, जितना अधिक से अधिक लोगों को हम उनको जो है सुनने के लिए कथा को प्रेरित कर सकें, तो समझ लीजिए कि आप भगवान का काम कर रहे हैं और भगवान सब देख रहे हैं। इसलिए बिना किसी संकोच के, बिना किसी द्वेष ईर्ष्या के अधिक से अधिक लोगों को भागवत जी के साथ, भगवान के साथ, भगवान के कथाओं के साथ जोड़ने का प्रयत्न करना चाहिए। यही काम महर्षि भृगु जी महाराज ने किया था। तो आगे सूत जी कहते हैं कि हरिद्वार के आनंद घाट में चारों सनत कुमार जो है व्यास गद्दी पर बैठ गए हैं। उनके सामने श्री नारद जी बैठ गए हैं। उसके बाद सभी देवी देवता बैठ गए, सभी भक्ति ज्ञान वैराग्य सभी बैठ गए, ऋषिगण वेद उपनिषद जितने भी तीर्थ दिशाएं सभी बैठ गए, और महिलाएं जो थी वो दूसरी ओर बैठ गई, एक ओर पुरुष बैठ गए, और कथा जो है प्रारंभ हुआ। तो कथा जब प्रारंभ हुआ तो उन्होंने कहा, संत कुमारों ने, कि सदा सेव्या सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा यस्याः श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रयेत। चारों भाई कहने लगे कि हे नारद जी, हे भक्ति, हे ज्ञान वैराग्य, हे देव ऋषिगण, जीवन में सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा, जीवन में जब भी मौका मिले, जितनी बार भी मौका मिले, वो अवसर आए तो भगवान के कथा का सदा रसपान करना चाहिए। इस अवसर को गंवाना नहीं चाहिए। क्यों? ऐसा नहीं कि एक बार सुन लिया और मैं तो जान गया हूँ, अब ज़्यादा सुन करके वही बातें होती रहती हैं, जबकि ऐसा नहीं है। पुराण है ही, पुरा इति नवम इति पुराणम। तो पुराण जो है तो हर बार सुनने पर हर बार आपको उसमें नयापन दिखता है, इसीलिए उनका नाम पुराण रखा गया है। तो वो तो है ही, लेकिन यह सुन लेने के 2-4 बार सुन लिया बस हो गया जी, अब मैं तो सब जान गया हूँ इसके बारे में, ऐसा नहीं। तो जितना बार इसलिए कहा गया है, चारों सनत कुमारों ने कहा कि जिंदगी में, जीवन में जब तक जितनी बार भी अवसर आए तो समझ लीजिए भगवान ने आप पर ऊपर जो है बड़ी ही कृपा की है, और सदा सदा जो है भागवत जी के कथा का रसपान हमें करना चाहिए। तो क्यों करना चाहिए? तो कहा गया है कि व्यास जी लिखते हैं आगे कि एकम भागवतम शास्त्रम मुक्तिदाने न गर्जते तथा भागवतस्यापि नित्यं भवति यद गृहे। तो कहा गया है कि जब केवल एक भागवत जी ही ऐसे हैं जो गर्जना करके, सीना ठोक करके या ऐलान करते हैं या घोषणा करते हैं। क्या घोषणा करते हैं? कि मुक्तिदानेन गर्जति। तो मुक्ति अगर प्राप्त करनी है तो श्रीमद् भागवत महापुराण की सप्ताह श्रवण की कथा का रसपान करिए, और निश्चित रूप से गारंटी के साथ जो है भागवत जी गर्जना करते हैं कि आपको मुक्ति अवश्य और अवश्य ही मिलेगी। क्यों? कि कहा भी गया है कि जब आप भागवत जी की कथा को सुनते हैं तो श्री ठाकुर जी स्वयं आकर के आपके हृदय में विराजित हो जाते हैं। जो कथा सुनने वाले हैं उनके हृदय में ठाकुर जी का निवास हो जाता है। किंतु यह भी कहा गया है, रामचरितमानस में पूज्यपाद गोस्वामी जी ने लिखा है कि रामचरित जे सुनत घाहि
रस विशेष जाना तिन नाही। ये जो लोग ऐसे जो कहते हैं कि 2 बार 4 बार कथा हमने सुन लिया और सुनने के बाद वो कहते हैं कि बस हो गया जी, बहुत कथा सुन लिया, अब तो मैं सब जान गया हूँ। तो इसी पर इन्हीं ऐसे ही लोगों के लिए पूज्यपाद गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में बड़ा ही सुंदर जो चौपाई लिखा है कि रामचरित जे सुनत अगाही रस विशेष जाना तिन्ह नाही। कि राम भगवान की चर्चा, भगवान की कथा, भगवान के भजन को सुन करके जो अघा जाए, जिसका मन प्रपन्न हो जाए कि बस हो गया जी, अब आगे नहीं, अब इससे ज़्यादा और क्या, तो वो जो उनकी भूख, उनकी इच्छाएं समाप्त हो जाए, अघा जाए वो सुन करके, तो ऐसे लोगों जो है, इसका मतलब है गोस्वामी जी कहते हैं कि रस विशेष जाना तिन नाही। ये जो रस है भगवान के नाम में, भगवान के भजन में, कथा श्रवण में जो रस है, वह रस उसने जाना ही नहीं। जिसने बोला कि हो गया जी, बहुत है, बहुत सुन लिया, अब तो कथा, अब सुनने से क्या फ़ायदा। जिन्होंने नहीं सुना उनको सुनना चाहिए। ऐसे तो ऐसे ही लोगों के लिए कहा है, यह भी कहा गया। तो रस जो विशेष रस है भगवान के चर्चा में, भगवान के नाम में, भगवान कथा के श्रवण करने में, तो वो रस कैसे पता चलेगा। तो कहा गया है कि जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पैठ, मैं भौरा डूबन डरा रहा किनारे बैठ। तो उसमें यदि उस रस के बारे में आपको पता करनी है तो उसमें डूबना पड़ेगा, गोता लगाना पड़ेगा। जिस प्रकार तो जिन खोजा तिन पाया गहरे, तो जो मोती होता है वो समुद्र के तल में होता है, तो किसको मिलता है, तो जो समुद्र में उतरने का खतरा उठाता है, जो समुद्र में गोता लगाता है, जो वो उसमें पानी के अंदर घुसने का हिम्मत करता है और वहाँ अंदर जा कर के भी उसको खोजने का काम करता है, तो ऐसे लोगों को मोती मिल जाती है, ऐसे लोगों को मुक्ति मिल जाएगी। जो भगवान के नाम के में जो विशेष रस है, उस रस को जब उस कथा में जब हम श्रवण कर रहे हैं, उसमें डूबने का काम जब हम करेंगे कथा रूपी अमृत के अंदर, तो उसका जब मंथन होगा तो निश्चित रूप से आपको ठाकुर जी के चरण की प्राप्ति हो जाएगी, सदगति हो जाएगी, आपको मुक्ति हो जाएगी। लेकिन जो जाएगा ही नहीं, जो जाएगा ही नहीं, जो सुनेगा ही नहीं, जो उसमें खोएगा नहीं, जो उसमें रमेगा ही नहीं, उसको कहाँ से मिल जाएगा। तो इसलिए चारों सनत कुमार कहते हैं सभी देव ऋषिगण से, सभी से ज्ञान भक्ति वैराग्य सभी से कि देखिए जीवन में जितने भी अवसर आए, अगर मौका मिल जाता है तो कभी भी भागवत कथा का जो है रसपान करने से हमें चूकना नहीं चाहिए। जीवन में जितनी बार भी आ जाए उतनी बार हमें कथा का जो है रसपान करना चाहिए। तो कथा का रसपान करेंगे तो उससे फायदा क्या होगा। तो क्या होता है कि जैसे देखिए एक उदाहरण के लिए कि हम वस्त्र पहनते हैं, घर से बाहर जाते हैं, आते जाते हैं, धूल मिट्टी उड़ती है, हमारा वस्त्र मलिन हो जाता है, गंदा हो जाता है, तो हम क्या करते हैं, उसको फेंक तो नहीं देते ना। तो उसको हम क्या करते हैं कि उसको फिर साबुन पानी में उसको धोने का काम करते हैं और धो देते हैं, सुखा देते हैं, फिर वो जो है उस पर से जो धूल मिट्टी के कण जो उस पर जम जाते हैं, वो मलिन जो हो जाता है तो वो फिर साफ हो जाता है, फिर पहनने लायक हो जाता है और हम फिर पहन करके उसको चले जाते हैं या पहनते रहते हैं। उसी प्रकार दैनिक जीवन में, सामान्य जीवन में जो समान मानवीय है, वो हर सुबह से जब सो करके उठता है तो रात को सोते तक और सोने के बाद भी सपनों में अनेक प्रकार के सुख दुख, अच्छी बुरी बातें, अच्छी चीज़ें, अच्छे काम, बुरे चीज़ें, बुरी बातें, सारा चीज़ हमें सुनने को, देखने को, करने को मिलता है।
तो उससे क्या होता है कि जो हमारा हृदय है, जो हमारी आत्मा है, तो हमारा हृदय में वो जो गलत चीज़ें हैं, अच्छी चीज़ें तो हमें प्रेरित करती है, लेकिन जो गलत चीज़ें हैं वो भी जाते हैं, दोनों असर करता है। शब्द में, शब्द ही मंत्र है, और वो कान के नीचे जब हृदय में पहुंचता है तो असर तो करेगा वो। तो वो जब असर करता है तो हमारे धीरे धीरे हमारे हृदय को मलिन कर देता है, और जब वो हमारा हृदय मलिन हो जाता है तो अच्छी चीज़ें, अच्छी बातें, अच्छी सोच धीरे धीरे हमारे हृदय से हमारे दिमाग में आना कम हो जाता है, और निगेटिविटी की तरफ हम ज़्यादा, हमारा झुकाव हो जाता है, मनोबल हमारा गिरने लगता है। तो अगर हम भागवत जी की कथा का रसपान करते हैं, भगवान की चर्चा कीर्तन में, सत्संग में हम शामिल होते हैं, तो उनको सुन करके, उन कथाओं को जान करके, वो जो है हमारे हृदय पर जो मैल बैठा हुआ है, जो हमारा हृदय मलिन हो जाता है, वो धीरे धीरे वो कथाएं उनको जो है साफ कर देती हैं। तो साबुन और पानी का काम जो है वो कथाएं, भगवान की चर्चा, वो सत्संग, वो कथा करती है, वो कीर्तन, वो स्मरण, वो भजन साबुन और पानी का काम करता है, और हमारा हृदय फिर से शुद्ध हो जाता है। फिर अलग प्रकार की ताजगी हम महसूस करते हैं, अलग प्रकार का एक मनोबल हमारा ऊंचा हो जाता है, और बड़े से बड़े काम हम कर जाते हैं, और भगवान के चरणों के प्रति, भगवान के हमारा जो है मन, उनके हृदय जो है हमारा उनके चरणों में जो है लगना शुरू हो जाता है, रुचि आने लगती है, और भक्ति का संचार हमारे जीवन में होने लगता है। और भक्ति का संचार होगा तो निश्चित रूप से सद्गति भी होगी। तो यही बात सनत कुमार सभी को बता रहे हैं। इसीलिए कहा गया है कि जब आप कथा सुनते हैं, जब आप सत्संग में जाते हैं, जब आप भजन कीर्तन मनन करते हैं, तो स्वयं ठाकुर जी आपके हृदय में आकर के विराजित हो जाते हैं, और जब ठाकुर जी हमारे हृदय में आकर के विराजित हो जाएंगे तो भक्ति का संचार होना स्वाभाविक है, फिर तो कुछ रह ही नहीं जाएगा, किसी प्रकार का मैल टिकेगा कहाँ। तो इसीलिए कहा गया है, अभी इस गीत भी के माध्यम से हम लोग सुनते रहते हैं कि जहाँ सत्संग होता है वहाँ पर नित्य जाओ तुम, वहाँ पर नित्य जाओ तुम। तो कहीं भी सत्संग हो रहा, बिना किसी संकोच के, बिना किसी दुविधा के, निश्चित रूप से यदि हमारे पास थोड़ा भी समय है तो निश्चित रूप से उसमें हमें सम्मिलित होना चाहिए। तो इस प्रकार आगे चाणो सनत कुमार कहते हैं कि हे श्रोताओं, यह तो तय है कि भागवत कथा सुनने वालों के हृदय में श्री ठाकुर जी विराजित हो जाते हैं, किंतु एक बात और है। क्या है वो बात? कि पूरे संसार में केवल और केवल भागवत जी ही हैं जो कहती हैं, केवल क्या कहती हैं कि केवल कहती नहीं बल्कि गर्जना करके कहती हैं, गर्जना करती हैं। क्या गर्जना करती हैं? कि पूरी गारंटी के साथ भागवत जी कहती हैं कि अगर मुक्ति की मार्ग चाहिए, अगर जीवन में मुक्ति चाहिए, अगर सद्गति चाहिए, अगर गोविंद के चरण चाहिए, तो उनको जो है भागवत जी के आप शरण में चले जाइए, आपको निश्चित रूप से गोविंद की प्राप्ति हो जाएगी, आपको सद्गति निश्चित रूप से हो जाएगी। ऐसा गर्जना केवल और केवल भागवत जी ही करते हैं। आगे कहा गया है कि यत् फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना अनायासेन तत्सर्वं सप्ताह श्रवणे लभेत। चाणो सनत कुमार कहते हैं कि हे श्रोताओं, जो फल तप से, तपस्या से, योग से, योगा करने से, ध्यान से, यज्ञ करने से, समाधि लगाने से, यहाँ तक कि ज्ञान से भी जो फल प्राप्त नहीं हो सकता है, किसे? तप से, योग से, ध्यान से, यज्ञ से, समाधि से, इन सब चीजों के करने से भी
जो प्राप्त नहीं हो सकता है, क्या फल? वह फल, समस्त फल एक भागवत जी की कथा जो है सप्ताह श्रवण की कथा का यदि आप श्रवण करते हैं तो आपको सहज ही प्राप्त हो जाता है। तो इतनी बड़ी महिमा है श्रीमद् भागवत कथा श्रवण परायण, सप्ताह श्रवण परायण के। तो आगे सनकादिक मुनियों से श्री सूत जी कहने लगे कि सूत जी सुना रहे हैं कथा नैमिषारण्य में, है ना। तो सूत जी सनकादिक मुनियों से कहने लगे कि हे मुनियों, इस प्रकार चारों सनत कुमार ने हरिद्वार के आनंद घाट पर जो है भागवत जी की साप्ताहिक कथा श्रवण का पाठ करते रहे, और जैसे ही सातवां दिन आया कथा संपूर्ण होते होते ज्ञान और वैराग्य पुनः जो है बड़े ही सुंदर और युवा अवस्था को प्राप्त हो गए। भक्ति देवी तो युवती हो ही गई थी, सुंदर हो ही गई थी, ज्ञान और वैराग्य अचेत थे, और उन्हीं को लेकर के वो अधिक दुखी भी हो रही थी। तो नारद जी की कृपा से चारों सनत कुमारों ने उनकी जो है मुक्ति का हरण कर लिया। कैसे कर लिया? भागवत जी की सप्ताह श्रवण की कथा उनको सुनाई, और जब सातवां दिन पूरा होते होते ज्ञान और वैराग्य पुनः युवा अवस्था में आ गए। प्रेम बोलिए राधे राधे। और सुधी आगे कहते हैं कि भक्ति सुतो तो तरनौ गृहीत्वा प्रेम करूपा सहसा विरासित श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। तो सूत जी आगे लिखते हैं, कहते हैं कि हे मुनियों, आनंद नामक घाट पर उस समय भक्ति देवी ने जब ज्ञान और वैराग्य को बड़ा ही सुंदर युवान रूप में देखा तो तीनों के खुशी का कोई पारावार नहीं रहा, कोई ठिकाना नहीं रहा, और वहाँ उपस्थित भक्ति ज्ञान वैराग्य वक्ता श्रोता सभी के चित्त में एक अलौकिक शक्ति का प्रादुर्भाव हुआ। और जब इस प्रकार से भक्ति मय जो है वहाँ का माहौल बन गया तो बैकुंठ में बैठे गोविंद श्री हरि ने से जो 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 उन्होंने देखा तो उनसे भी रहा नहीं गया। तो वो अपना पूरा चतुर्भुज रूप के साथ स्वयं नारायण आनंद घाट पर उस कथा प्रांगण में उपस्थित हो गए। इतनी भक्ति का माहौल, इतना अच्छा सुंदर वातावरण, इतना भक्ति की गंगा वहाँ पर बहने लगी। जैसे ही ज्ञान और वैराग्य युवान अवस्था को प्राप्त हुए तो भक्ति की ऐसी गंगा बही जिसे बैकुंठ में बैठे हुए श्री नारायण ने देखा तो उनसे भी रहा नहीं गया और अपना चतुर्भुज रूप के साथ साक्षात वहाँ पर प्रकट हो जाते हैं। फिर तो कहना ही क्या है। तो जब श्रीमन नारायण वहाँ पर पहुँचे हैं, सभी को उनका दर्शन हुआ है, और जब सबको दर्शन हो रहा होता है तो फिर तो बात ही क्या है। फिर तो भक्ति के रंग में सभी वहाँ बैठे, जैसे ही भगवान के दर्शन हुए हैं तो भक्ति के रंग में इस तरह से रंग गए, सभी इस तरह नाचने लगे, गाने लगे, प्रभु का जय जयकार करने लगे। किसी को न देह का न गेह का न ही आत्मा तक की सुधि रही, क्योंकि उस समय भक्ति रस की गंगा प्रवाहित हो रही थी और वहाँ पर सभी नाच रहे थे, गा रहे थे, भगवान की जय जयकार कर रहे थे। और उसमें कहा गया है कि श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति, और यही जो है सभी लोग बोल रहे थे कि श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी।
नाथ नारायण वासुदेव, पितुमातु स्वामी सखा हमारे, पितुमातु स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। बंदे गृह के तुम अवतारी, बंदे गृह के तुम अवतारी, कहीं जन्मे कहीं पले मुरारी, बंदे गृह के तुम अवतारी, कहीं जन्मे कहीं पले मुरारी, किसी के जाए किसी के कहाए, किसी के जाए किसी के कहाए, अचरज है हर बात तुम्हारी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। अधर पे बंसी हृदय में राधे, अधर पे बंसी हृदय में राधे, बट गए दोनों में आधे आधे, अधर पे बंसी हृदय में राधे, बट गए दोनों में आधे आधे, हे राधा नागर हे भक्त वत्सल, हे राधा नागर हे भक्त वत्सल, वहीं गए जहाँ गए पुकारे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, राधे कृष्णा 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 राधे राधे कृष्णा कृष्णा। जय जय श्री राधे। प्रेम से बोलिए भागवत भगवान की जय। किशोरी राधा रानी की जय। चारों सनत कुमारों की जय। श्री नारद जी की जय। सभी ऋषि मुनियों की जय। भागवत भगवान की जय। वृंदावन धाम की जय। अनंत बलवंत हनुमान जी सरकार की जय। जय जय श्री राधे।